चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जो आपका 29 फरवरी का पेपर है, आप उसमें धमाल मचा देंगे अगर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आपने वे कर लिए। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप 29 फरवरी को होने वाले एग्जाम मैथ में धमाल मचा सकें, तहलका मचा सकें। तो मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल सीरीज में कराता हूँ, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन या वे क्वेश्चन जिनका मुझे पता होता है कि मैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी भी ऐसे ही करना चाहते हैं और आप पता करना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में रिपीट किया जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में रिपीट किए जा रहे हैं, तो मैंने प्ले लिस्ट बना के डाल दी है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्योंकि जो मैंने जो पिछले 7-8 साल में जो पाया है, वो मैंने पाया है कि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल जो पिछले सालों के 7-8 सालों के क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन 95% रिपीट कर रहा है। तो इसलिए आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यदि y बराबर एक्स की पावर एक्स साइन एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करना। अब देखो y बराबर दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या ले लेंगे, मैंने बताया था जहां भी पावर का मैटर आवे, मान लिया जहां भी पावर का मैटर आवे, पावर दे रखा है एक्स साइन एक्स। पहले ही देख लो ये क्वेश्चन आया कब, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड में। और यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बना हुआ है। अगर किसी के पास 21 का पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं है, वो ये बिना सोचे के आया हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर साल 7 सेट बने और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, मैंने पिछले 7-8 साल के सारे सारे सेट पढ़ रखे, तब जाकर मैं ये क्वेश्चन बता रहा। ठीक है, तो क्या लिख लिया, y बराबर दे रखा है हमारे पास एक्स की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करो, लॉग ले लो। मैंने बताया जब भी पावर हो तो लॉग ले लो। पावर दे रखी हो, लॉग लेने पर लिख देंगे, लॉग लेने पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log y बराबर log x की पावर x साइन x, यही तो लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। फिर अब क्या करेंगे, log y बराबर, ये पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे। log का रूल है कि जो पावर है वो इसके गुणा में ले आवे। ठीक है, इसलिए तो log ले, हम के पावर नीचे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये x साइन x, x साइन x इसकी गुणा में आ गया log x, तो क्या बन गया, log x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें क्या करो, अब कर दो इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा जो हर साल आवे, ऐसा कोई सा सन नहीं होता यूपी बोर्ड में, ऐसा कोई सा सेट नहीं होता जिस सेट में ये क्वेश्चन नहीं आते मैथ, उसे भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा। ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, एक्स के सापेक्ष log y का, y का क्या होगा, log y का 1/y। लेकिन जब भी y का अवकलन करेंगे, मैंने बताया था उसके साथ, जब भी log y का होगा तो y का करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है d/dx log x का, जिसके बराबर होता है 1/x। हमारे पास log y का कोई फॉर्मूला नहीं है, और जब log y का कोई फॉर्मूला नहीं है और x की जगह क्या आ रहा, y, तो y का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, जिस चीज का फॉर्मूला नहीं है और उससे अलग कुछ आ रहा तो उसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, या ये समझ लो कि जब भी y का अवकलन कहीं होगा तो उसके साथ dy/dx होगा। ठीक है, तो log y का क्या हुआ, जहां भी y है चाहे log y है चाहे कुछ भी है, लेकिन जब भी y होगा तो उसके साथ गुणा में dy/dx होगा, ये भी याद रख सको। ठीक है, log y का क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/y, और y का dy/dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखो, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, गुणा का फॉर्मूला लगाओ, वही क्या, पहला फलन
पहला फलन गुणा डी अपॉन डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणा डी अपॉन डी एक्स पहला फलन। तो ये फॉर्मूला इसलिए बनाया फलन में ये दिक्कत ना रहे याद करने में। एफ एक्स और जी एक्स बड़ा वो फॉर्मूला याद नहीं होता, भूल जाओ ऐसे। ठीक है, भाग विधि का मैंने ऐसा ही बना रखा, बहुत आसान। ठीक है, अब देखो पहला फलन हमने ये मान लिया और दूसरा फलन हमने ये मान लिया। एक्स साइन एक्स पहला फलन है और log एक्स दूसरा फलन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलो क्या लिखेंगे, पहला फलन क्या है, एक्स साइन एक्स लिख लिया। फिर गुणा डी अपॉन डी एक्स का मतलब यानी अवकलन कर रहे हैं हम दूसरे फलन का, दूसरा फलन क्या है, log एक्स। फिर प्लस का चिन्ह है बीच में, फिर दूसरा फलन दूसरा फलन क्या है, log एक्स, तो लिख देंगे हम log एक्स। ठीक है, फिर गुणा क्या है, डी अपॉन डी एक्स किसका, पहला फलन क्या है, एक्स साइन एक्स, यही तो एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स किसका, log एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लिख दो सीधा 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस log एक्स, ऐसा कैसा ही। अब डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स साइन एक्स का। इसमें हमें देखो ये भी गुणा में है आपस में, ये भी गुणा में है, एक्स भी और साइन एक्स के साथ गुणा में है एक्स। तो पहला इसमें भी ये गुणा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये ध्यान रखना। इसे क्या मानेंगे, एक्स को पहला फलन और इसे क्या मानेंगे, दूसरा फलन साइन एक्स को। ठीक है, इसमें भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो करेंगे, क्या हो जाएगा ये एक्स यानी पहला फलन एक्स है गुणा डी अपॉन डी एक्स दूसरा फलन, यानी दूसरा फलन क्या है साइन एक्स, फिर प्लस दूसरा फलन क्या है साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स पहला फलन क्या है एक्स। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दियो, मैं बता दूंगा क्या नहीं समझ। ठीक है, अब देखो एक्स कट गया, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये क्या हो गया साइन एक्स, यहाँ तो साइन एक्स हो गया, और क्या हो गया प्लस log एक्स, ठीक है। और x गुणा साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स होता है। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूले। फिर प्लस साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1। ठीक है, एक्स का कितना होता है 1 गुणा 1, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस log एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, ये जो वाई है ये कहाँ जाती है हमेशा गुणा में इसके साथ, बताए लो पिछले क्वेश्चन में बता रखा। क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये वाई आ गया यहाँ गुणा इसके साथ, और ये क्या बच रहा अंदर साइन एक्स प्लस, अब ये जो है देखो ये log एक्स है, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, तो log एक्स की गुणा एक्स कोस एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिख लो पहले एक्स कोस एक्स log एक्स, या log एक्स पहले लिख लो एक्स कोस एक्स बाद में लिख लो, गुणा कर रहे हैं, इसकी गुणा इसमें करी और इसकी गुणा फिर इसमें करेंगे, बीच में खाएगा चिन्ह है प्लस का, प्लस log एक्स साइन एक्स log एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब y कहे का मान है, y बराबर क्या है x की पावर x साइन x, ये यहाँ से इसका मान रख दो, क्या लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर x साइन x लिख दिया, फिर साइन x प्लस x कोस x
log x प्लस log x sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।